अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन क्या है? ऑयल, गोल्ड, गैस? नहीं, आज का असली वेपन है माइक्रोचिप्स। छोटी सी चीज लेकिन पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की पावर रखती है। और इसी रेस में एक कंट्री स्ट्रगल कर रही है। एंड दैट इज चाइना। सोचो, सुबह उठते ही तुम फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, कार में बैठते हो जीपीएस चलता है, ऑफिस जाकर लैपटॉप खोलते हो। और अगर थोड़ा बड़ा सोचो तो डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल, एआई, डेटा सेंटर्स, सब कुछ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, माइक्रोचिप्स। सिंपल सी बात है, जिसके पास चिप टेक्नोलॉजी है फ्यूचर उसका ही है। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, मेड इन चाइना हर जगह दिखता है। लेकिन चाइना खुद एडवांस माइक्रोचिप्स बना नहीं पाता। शौक लगा? हर साल चाइना $300 बिलियन से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है। हाँ, और ये ऑयल से भी ज्यादा है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि माइक्रोचिप बनाना नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये एक नैनोमीटर लेवल का साइंस है। ह्यूमन हेयर का थिकनेस होता है अराउंड 80,000 नैनोमीटर्स और चिप्स बनती है 3 से 5 नैनोमीटर लेवल पे। मतलब तुम एक एटॉम के लेवल पे इंजीनियरिंग कर रहे हो। और यहाँ एंट्री होती है असली गेम चेंजर्स की। अमेरिका कंट्रोल करता है डिजाइन कंपनीज लाइक एनवीडिया, इंटेल ताइवान कंट्रोल करता है मैन्युफैक्चरिंग, टीएसएमसी दुनिया की सबसे एडवांस चिप फैक्ट्री। और नेदरलैंड्स, वहाँ पे एक कंपनी है एएसएमएल जो बनाती है एक मशीन इतनी एडवांस कि उसके बिना मॉडर्न चिप्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस मशीन का नाम है ईयूवी लिथोग्राफी मशीन और दुनिया में सिर्फ एएसएमएल ही इसे बनाता है। अब सोचो, अगर किसी कंट्री को ये मशीन ही ना मिले तो वो एडवांस चिप्स कैसे बनाएगा? और यही हुआ चाइना के साथ। यूएस ने गेम खेला बहुत स्मार्टली, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, चाइना को एडवांस चिप्स और टूल्स देना बंद कर दिया। एएसएमएल पे प्रेशर, चाइना को ईयूवी मत देना। अमेरिकन कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया चाइना के साथ काम करने से। और इसका रिजल्ट, चाइना का सेमीकंडक्टर प्रोग्रेस स्लो हो गया। लेकिन चाइना यहाँ रुकने वाला नहीं था। उन्होंने बोला सेल्फ रिलायंस। $100 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया, अपनी कंपनीज को पुश किया, जैसे SMIC, R&D पे हैवी फोकस। और फिर एक सरप्राइज आया, हुएई ने 7nm चिप लॉन्च कर दिया। रेस्ट्रिक्शन के बावजूद ये एक सिग्नल था, चाइना अभी भी गेम में है। लेकिन सच क्या है? चाइना अभी भी ग्लोबल लीडर से 2 से 3 जनरेशन पीछे है, क्योंकि सेमीकंडक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मशीन्स, मटेरियल्स, टैलेंट। और चाइना के पास अभी भी सब पीसेस परफेक्ट नहीं है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर बैटल है। अमेरिका चाहता है कंट्रोल, चाइना चाहता है इंडिपेंडेंस, और बीच में ताइवान एक हॉटस्पॉट बन गया है, क्योंकि अगर ताइवान कंट्रोल हो गया तो ग्लोबल चिप सप्लाई कंट्रोल हो सकती है। और इसी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया। इस रेस से इंडिया क्या सीख सकता है? सबसे पहला लेसन, इंपोर्ट डिपेंडेंसी डेंजरस है। अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है तो रिस्क है। दूसरा, सेमीकंडक्टर शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये 10 से 20 साल का इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है। और तीसरा, टैलेंट प्लस इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं सेमीकंडक्टर मिशन फैब इंसेंटिव से, लेकिन जर्नी अभी शुरू हुई है। आज की दुनिया में वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं होते हैं, वो होते हैं टेक्नोलॉजी पे। और इसी न्यू वॉर में गन्स नहीं, मिसाइल नहीं, बट माइक्रोचिप्स डिसाइड करेंगे कौन लीड करेगा इस दुनिया को। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें।